Children, in today's class, we shall start with exercise 4.1 of the topic basic geometrical ideas. The very first question is, use the figure to name 5 points, a line, 4 rays and 5 line segments. Now let us take this figure. Okay. They have asked first is 5 points. So first answer is 5 points are. Now see what are the points? B, O, E, D and C, right? So we write here B, O, E, D and C. 5 points are these. Now B part, a line. Now which is, let us see this one. We can write down D and B. इसको लिख सकते हैं डी बी को, और ये एरोज एक्सटेंड हो रहे हैं दोनों तरफ. सो वी विल से बी डी इज अ लाइन. ठीक है, रिप्रेजेंटेड एज बी डी लिखो और उसके ऊपर एरो बना दो. क्लियर? नाउ इट इज आस्क्ड 4 rays. 4 rays. अब रेज क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरी तरफ दूसरी डायरेक्शन में मूव होता है. तो हम क्या करते हैं, इसको ओ को फिक्स कर लेते हैं. तो हम ऐसे करते हैं, ओ बी इज अ रे, ओ सी इज अ रे. ठीक है, पहले तो लिख लो आप 4 rays. ओ बी में हमने ऐसे एरो लगाई का, इसका मतलब ओ फिक्स पॉइंट है और बी की तरफ मूव कर रहा है. फिर हमने लिखा ओ सी, ओ फिक्स पॉइंट है और सी की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है. तीसरा हमने लिखा ओ डी, ऐसे एरो लगा दिया, इसका मतलब ओ फिक्स है और डी की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट हमने लिख दिया ओ ई, इसका मतलब ओ फिक्स्ड है और ई की तरफ मूव कर रहा है. आप इसमें बच्चे क्या कन्फ्यूजन करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये मैंने लाइन सेगमेंट बना दी. ये लाइन सेगमेंट भी होती है, ये रे भी होती है, ये लाइन भी होती है, सब कुछ होता है. डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हो और आप ऊपर क्या सिंबल बना रहे हो. इसका ओ ई का मतलब ये है कि ओ तो फिक्स पॉइंट है और ई की डायरेक्शन में मूव कर रहा है. हमने यहाँ एरो लगा रखी है. ठीक है. सो दिस ओ ई इज़ द रे, राइट? Now next we have 5 line segments. 5 line segments. ठीक है. अब 5 line segments देखो क्या है. लाइन सेगमेंट मतलब फिक्स पॉइंट्स होने चाहिए, तो हम ऐसे फिक्स कर देते हैं ओ बी, और ओ बी मतलब ओ से लेके खाली बी तक का डिस्टेंस. नेक्स्ट हम लिख लेते हैं ओ सी मतलब ओ से सी तक का डिस्टेंस, ये जो ऊपर सिंबल बनाया. फिर हम लिखते हैं ओ ई का मतलब क्या हुआ? ओ से लेके ई तक का डिस्टेंस, डॉट्स हैं ये. ठीक है. फिर हम लिखते हैं ओ डी का मतलब ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस. फिर हम लिखते हैं ई डी का मतलब ई से लेके डी तक का डिस्टेंस. इज दिस क्लियर? तो ये हो गई हमारी 5 लाइन सेगमेंट्स, ओ बी, ओ सी, ओ ई, ओ डी और ई डी. इज दिस क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 letters एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन. अब हमारे को ये जनरली एक लाइन दी हुई है और उसमें ये 4 पॉइंट्स मार्क किए हुए विद द अल्फ़ाबेट. हमें इसको 12 डिफरेंट वेज में लिखना है विच रिप्रेजेंट्स अ लाइन. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 12 डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द लाइन.
अब देखते हैं हम 12 डिफरेंट वेज क्या है। अब इसको देखो स्टार्ट कैसे करते हैं, हम ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हमने लिखा ए बी, हमने लगा दी इसके ऊपर एरो, ठीक है, कॉमा। अब ए बी के बाद ए सी ले लेते हैं, फिर इसके ऊपर लगा दी एरो दोनों तरफ। अब हम ए के साथ डी ले लेते हैं, अब ऐसे ही ऊपर सिंबल लगा दिया लाइन का। तो देखो ए से शुरू हुए, पहले हमने ए बी लिया, फिर हमने ए सी लिया, फिर हमने ए डी लिया, ठीक है। अब आगे तो और कुछ हो नहीं सकता। अब आ जाओ तुम बी पर। अब यहाँ से क्या करो, ऐसे लो बी सी, ठीक है। अब बी सी के बाद क्या लो, बी डी, ठीक है। अब बी सी और बी डी के बाद तो आगे कुछ नहीं होता, फिर पहुँच जाओ सी पे और आप यहाँ लिखो फिर सी डी। ऑलराइट, तो अब ये देखो ये कितने वेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट वेज में तो हमने लिख दिया। अब इनको उल्टा कर दो, मतलब जहाँ ए बी लिखा था तो अब इसको लिखो बी ए बी और बी ए एक ही बात है। फिर जो ए सी लिखा था इसको लिख दो सी ए उल्टा करके, ये हो गया। तो फिर इसी तरह ए डी को लिख दो उल्टा डी ए, बी सी को लिखो उल्टा सी बी, बी डी को लिखो उल्टा डी बी, और सी डी को लिखो उल्टा डी सी, ठीक है। तो आप ये देखो आपने कितने वेज में एक्सप्रेस कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So you have represented the given line in all possible, that is 12 ways, and we have chosen only 2 letters at a time from the given 4 alphabets. Is this clear? Now we come to question number 3. Now question 3, ये फिगर हमको दिया है, we have to use this figure to name line containing E. line containing E मतलब वो लाइन जिस पर E लाई करता है, ठीक है, पर वो एक ही बतानी है हमें। तो आप ये देखो, अगर आप ये एफ ई भी एक लाइन है जिसमें ई लाई करता है, और इधर देखो ए ई भी एक लाइन है जिसमें ई लाई करता है, तो हमारी मर्ज़ी हम कुछ भी ले लें, चाहे हम ये ले लें चाहे हम ये ले लें। तो मैं ले लेती हूँ ये वाला, और लाइन क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ एरोज़ है इसलिए ये लाइन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एफ ई, ये ऐसे लिख देंगे, लाइन एफ ई कंटेन्स ई, ठीक है। अब बी पार्ट देखो, लाइन पासिंग थ्रू ए, मतलब पॉइंट ए से कौन सी लाइन पास कर रही है, लाइन पासिंग थ्रू ए हमारा पॉइंट ये रहा, कौन सी लाइन पास कर रही है, ये वाली लाइन पास कर रही है। इस लाइन का नाम क्या है, ए ई, ठीक है। आप इसको ए ई भी बोल सकते हो, आप इसको ए बी भी बोल सकते हो, आप इसको ए डी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि है तो लाइन ही ना, दोनों तरफ एरोज मिल ही रहे हैं। तो हम ले लेते हैं हम ए ई, तो हम लिखेंगे लाइन पासिंग थ्रू ए इज रिप्रेजेंटेड एज ए ई, और उसके ऊपर ये वाला सिंबल लाइन का। क्लियर? नाउ सी पार्ट, लाइन ऑन विच ओ लाइज, लाइन ऑन विच ओ लाइज, कौन सी लाइन है जिस पर ओ लाई करता है। तो ओ ये रहा, कौन सी लाइन पर लाई करता है, इस वाली लाइन पे लाई करता है, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, सी ओ। सो यू विल राइट हियर ओ लाइज ऑन सी ओ, ये हमने लाइन का सिंबल बना दिया। तो बिना लंबा सेंटेंस लिखने की बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ लाइज ऑन लाइन सी ओ। अब डी पार्ट देखो, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, 2 लाइन जो एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं। तो हम ये देख लो, ये वाली ये रही ए ई, और ये सी ओ, ये कॉमन पॉइंट हो गया, बी पे मीट कर रही है।
तो हम लिख लेंगे फर्स्ट पेयर क्या है, CO, लाइन CO एंड लाइन AD। तो हम लिखेंगे AD और उसमें सिंबल बना दो लाइन का एंड CO, ठीक है, उस पर भी ऐसा सिंबल बना दो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेयर। अब लिखते हैं सेकंड पेयर। सेकंड पेयर देखो, ये देखो FE, ये भी एक लाइन है, ठीक है, और AE भी एक लाइन है। तो दूसरा पेयर हम लिख लेते हैं AE एंड FE। AE और उस पर साइन बना दो लाइन का एंड FE, उस पर भी सिंबल बना दो लाइन का। इज दिस क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। अब हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है ये, तो अब इस पॉइंट से कितनी लाइंस जा सकती हैं, हमने पढ़ा था पहले, इनफाइनाइट लाइंस जा सकती हैं। ये देखो ऐसे जितनी आप बनाना चाहो उतनी बनती जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट लाइंस पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। ऑल राइट, अब बी पार्ट देखो, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब बना लेते हैं टू गिवन पॉइंट्स। अब इन दोनों पॉइंट से कितनी लाइन्स जा सकती हैं, ऐसे अलग अलग की बात नहीं है, इन दोनों को पास करते हुए, इसको भी यूज़ करना है, इसको भी यूज़ करना है। तो ऐसा करते हुए खाली एक ही लाइन पास कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। ओके, now I will close here only. In the next class we shall start with question number 5. All right.